हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित करना है। हिंदुस्तानी दल का संबंध हुसैन अली और अब्दुल्ला खां से हो जाएगा। तुरानी दल का संबंध निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां या फिर जकारिया खां। नेक्स्ट है अफगानी दल का संबंध मोहम्मद खां बंगस अली मोहम्मद खां से हो जाएगा। ईरानी दल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा अमीर खां जुल्फिकार खां। आप लोग भी इसे मिला लीजिए एक बार। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिली, बोलीविया, ब्राज़ील, उरुग्वे। तो बोलीविया हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है? कौन सा अनुक्रम जो है सही दिया गया है बताइएगा। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया? महाबोधि वंश के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंपनी और उत्पाद भेल का संबंध किससे है? तो हो जाएगा विद्युत उत्पादन से। भेल का संबंध विद्युत उत्पादन से। हाल का संबंध किससे है? तो वैमानिकी से है। सेल का संबंध लौह इस्पात से है। HOCl का संबंध रसायन से है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका था? विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा था। ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खनिज और बृहत्तम उत्पादक। टीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह चीन में होता है। चांदी का उत्पादन मैक्सिको में। बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में और तांबा का उत्पादन चिली में होता है। इसका आंसर जो होना चाहिए 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी। तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध यह हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। इल्तुतमिश एवं याल्दोज के बीच। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? उत्पाद शुल्क, आयकर वितरित तो किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क वितरित नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व कौन सा है यह बताना है। राज्यपालों की नियुक्ति, राजसभा में असमान प्रतिनिधि और अखिल भारतीय सेवाएं। इसका राइट आंसर 2, 3, 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्रांति और संबंधित। गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। या फिर कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। किस वेद में राजा को गुप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है? किस वेद में राजा को गुप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है? यह वेद है ऋग्वेद। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? CN अन्ना दुराई ने। काली मुद्रा की सबसे मान परिभाषा है। काली मुद्रा की सबसे मान परिभाषा, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, कर की पूर्ति नहीं किया गया है। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन सी है? तो हो जाएगा ललित विस्तार। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन और राज्य को दर्जा। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हरियाणा को, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मेघालय को, 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, 56वां संविधान संशोधन गोवा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 18वां संविधान संशोधन हरियाणा, 22वां मेघालय, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? तो क्लेवियस है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करें।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ और किसने क्या बताया वो आपको बताना है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या बताया था, बाहा एवं आर्यों के आक्रमण के अनुसार, बाहा एवं आर्यों के आगमन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यह सही कहा है। ऑरेलस्टाइन, अमलानंद घोष ने कहा था जलवायु परिवर्तन। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने क्या कहा था कि बाढ़ इसका कारण हो सकता है, जबकि KUR कनेडी भूतात्विक परिवर्तन नहीं कहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति में दिया था। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। एक बार इसे आप लोग कंफर्म करिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ऑप्शन नंबर ए। इसका क्लास नहीं हो पाया था। प्रैक्टिस सेट 31 से लेकर के 40 तक जो प्रैक्टिस सेट है उसका सर ने क्लास नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवा का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। वही संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था, जबकि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया है, 1926 में। 1919 का अधिनियम जो है यह कब लागू हुआ था, 1921 में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311। गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वही 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी और संबंधी दिया गया है। जतिन दास के बारे में कौन नहीं जानता। 52 दिन तक भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल से इनका संबंध हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी को इनको मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। आप लोग मिला लेंगे, इसका आंसर जो दिया गया है बी दिया गया है। 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो यह था लुई 15वां। नेक्स्ट है संसदीय समिति और कार्य दिए गए हैं। प्रवर समिति का संबंध किससे है। प्रवर समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति की स्थापना सबसे पुरानी समिति यही है। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में की गई थी। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। वही प्राक्कलन समिति का संबंध किससे हो जाएगा। प्रवर समिति का हमने क्या बताया, वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का संबंध सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी क्या करना, परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई के नेतृत्व में 1950 में किया गया था। इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं और 30 की 30 लोकसभा से। इसका जो आंसर दिया गया 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी। हर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। जोड़ने का काम करती है अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। एक मिनट रुक जाएंगे। हर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए होगा, माफ करिएगा, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। पिट्रा ड्यूरा एक शैली है भवन निर्माण का। इसका प्रारंभ किसने किया था, तो जहांगीर ने। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया था जबकि पारित नहीं हो पाया था, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह प्रैक्टिस सेट जो है आ चुका है, यह जो प्रैक्टिस सेट में आ चुका है पहले भी यह क्वेश्चन। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश के समय। तुगलकाबाद किला की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, तुगलक वंश से संबंधित हो जाएगा। लोधी गार्डन लोधी वंश से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी अकबर के समय। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी। पेशवा मराठा से संबंधित कौन से ऐसे पेशवा थे जो आत्महत्या कर लिए थे, तो माधव नारायण राव। ऑप्शन नंबर सी।
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह पुस्तक है किसकी? तो दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इसका प्रकाशन 1901 में किया गया था। इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1886, 1893, 1906 इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? क्या होता है? मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है मिलान कीजिए भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब लाया गया? 1878 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2143। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खास करके बीपीएससी के लिए। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है मिलान कीजिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, ए पा पे। ए पा पे। पहला कर्नाटक युद्ध एला सापला की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एला सापला की संधि के तहत। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध, हमने क्या बताया? ए पा पे पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। हालांकि पांडिचेरी दिया गया नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश की हार हो जाएगी। प्रथम मैसूर युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। अनिर्णायक युद्ध था। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला, ये तो सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यह भी सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था अनिर्णायक युद्ध हुआ था, जबकि प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच, और चौथा 1799 के बीच। इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बीच बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन नहीं है। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड। नेक्स्ट है अगस्त घोषणा। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर ही कर देती हूँ। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था। मॉन्टेग्यू राज सचिव था। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। हाँ 20 अगस्त 1917, मैं अगर सही हूँ 20 अगस्त 1917। थोड़ा सा डेट में कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा लाया गया था। जी बिल्कुल सही है। यह अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था, यह लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे याद किया है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। निम्नलिखितों के समय अगस्त संकल्प या फिर अगस्त क्रांति महात्मा गांधी के द्वारा कब लाया गया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को लाया गया था शायद, सॉरी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। यहीं पे ध्यान रखिएगा मुक्ति दिवस, ये भी मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसियों ने जब त्यागपत्र दे दिया था तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो यह लखनऊ था। लखनऊ इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। यहाँ पे कृषि और राज बताना है। कृषि और राज देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप,
अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सी कृषि की जाती है? कृषि का नाम क्या है? दीपा। कुरुबा तो कौन नहीं जानता झारखंड में। कुरुबा कहाँ का है? तो झारखंड में है। मध्य प्रदेश का बेवर है। पश्चिमी घाट का कुमारी है। पश्चिमी घाट का कुमारी है। या फिर से सुनिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप का दीपा, मध्य प्रदेश का बेवर, पश्चिमी घाट का कुमारी, झारखंड का कुरुबा। झारखंड का कुरुबा, ऑप्शन नंबर ए। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन मेडागास्कर की राजधानी है? मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो। एंटानानैरिवो। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है अलंग। भारत में बाघ गणना के 5वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3167। 3167, 3167 बाघों की संख्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम जो है ये कहाँ है? तो हो जाएगा आपका हरियाणा। सर्वाधिक कहाँ है? तो यह केरल में है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से? नाड़ी दाब के नाम से। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के दत्ता। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं। मोडेम एक हार्डवेयर है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं। टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। फिर जलाशय और राज दिया गया है। भद्रा कहाँ है? तो यह कौन नहीं जानता? कर्नाटक में है। भद्रा कर्नाटक में है। भवानी सागर। भवानी सागर तमिलनाडु। भवानी सागर तमिलनाडु। भवानी सागर तमिलनाडु। भद्रा कर्नाटक। गांधी सागर मध्य प्रदेश। गांधी सागर चंबल नदी, राणा प्रताप सागर राजस्थान। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 4 2 3। हाँ, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन बना? सिंगापुर बना या फिर अमेरिका बना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। मैं ही बता दिया आप लोग को। योगतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन हैं? योगतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक स्पेंसर हैं। 49, ऑप्शन नंबर सी। जनजातियों और अवस्थिति। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार। कुकी मणिपुर। थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोंड मध्य प्रदेश। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 3 1 2 देख लीजिएगा। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण कौन सी है? पता ही है, लाल तरंगदैर्ध्य वाली किरणें। क्वेश्चन नंबर 52। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। जी बिल्कुल। यह लौह युक्त यौगिक है। यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह भी सही है। 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 और 4। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? प्रेसिडेंट कलर किसे प्रदान किया? यह प्रदान किया है INS द्रोणाचार्य। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? यह तकनीक है आवृत्ति आरोपण। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में चाबहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की? चाबहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। आग्नेय चट्टान पाई जाती है। काली मिट्टी का तो संबंध आग्नेय चट्टान से है। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देती है।
इसका जो आंसर दिया गया है दोनों दिया गया है, 1 और 2 दोनों। भारत के निम्नलिखित सबसे कम गेंद फेंककर 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? सबसे कम गेंद फेंककर 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज अक्षर पटेल बन गए हैं। 59 का सी दिया गया है। इसका क्लास नहीं हो पाया था। प्रैक्टिस सेट 30 से लेकर के 40 तक का क्लास जो है नहीं हुआ था, सर क्लास नहीं लिए थे। क्यूसेक से प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट कंप्यूटर रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता बार दाब। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ICMR का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ICMR का निदेशक राजीव बहल। रोग का नाम, प्रभावित अंग। डायरिया से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। एस्केरियसिस छोटी आंत से संबंधित हो जाएगा। एस्केरिस रोग जो है छोटी आंत को, क्षय रोग फेफड़े को, निमोनिया श्वसनाक को। 62 ऑप्शन बी। एशियाई कुश्ती चैंपियन के 68 किग्रा वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? निशा दहिया। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त, मैं सही हूँ तो 3 अगस्त, मैं सही हूँ 3 अगस्त 1948, 3 अगस्त 1948 को की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 3 अगस्त। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता चाल के रूप में प्रयुक्त होती है? सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या। इसका आंसर जो है गलत दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सीटेन संख्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर गलत दिया गया था। मैं 100% श्योर हूँ, मिट्टी का तेल तो होगा नहीं। सीटेन संख्या किसका निकालेंगे और ऑक्टेन संख्या किसको गुणवत्ता की जांच करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 67 का आंसर क्या होगा। नंदा झील आर्द्रभूमि किस राज्य में अवस्थित है? नंदा झील गोवा में है। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय कौन सा है? तांबा। भारत में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? परिवहन के क्षेत्र में फ्रांस। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में बैजानी हरा हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ऊंट उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया? बीकानेर। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। NGT का पूर्ण रूप है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर ए। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई है? 40 मिलीग्राम। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, बुलर झील, बड़ा पानी, लोकटक। उपयुक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए डी। हाँ, डी दिया भी गया, उपयुक्त सभी। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम है मत्स्य। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? कटल फिश मोलस्का। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? श्री राधाकृष्णन राव। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र 2006। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? 4, चौथे स्थान पर है। स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 से 2%। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण। संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता? कर्नाटक। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य के गमोचा या फिर गमछा को जीआई टैग दिया गया है? असम। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गॉलजी काय को 95 ऑप्शन नंबर डी। मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर डी। 97 देख लीजिए, 97 का डी होगा। 98 नंबर, 98 का सी, 99 ऑप्शन नंबर डी और लास्ट पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है अभी तक बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।